और पुर्तगाल में जो आतंकी है पाकिस्तान आईएसआई की शह पे जो काम करता है शहजाद भट्टी, उस पर हमला का दावा किया गया है। फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? शहजाद भट्टी की इस हमले में मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती। तो ऐसे में वो 3-4 कंट्री लगातार बदल चुका है, एजेंसी लगातार उसको ट्रैक करे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए। जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, न्यूज विद अश्विनी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक और गैंगस्टर और टेररिस्ट शहजाद भट्टी पर डेडली अटैक की खबर मिल रही है। रिपोर्टेडली कुछ अननोन गनमैन ने भट्टी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये वही भट्टी है जो आईएसआई का खास बंदा माना जाता है और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्लॉट्स रेडी करने में एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया पर वायरल अपडेट्स के मुताबिक अटैकर्स ने एक क्लियर मैसेज दिया है, जो देश के से गद्दारी करेगा उसका यही हाल होगा। न्यूज आ रही है कि शहजाद भट्टी को पोर्चुगल में ट्रैक किया गया था, जहां गनमैन ने उसे टारगेट बनाया। भट्टी सिर्फ एक रैंडम गैंगस्टर नहीं था, वो आईएसआई का एक एक्टिव एसेट था जो पंजाब में क्रिमिनल मॉड्यूल्स और टेरर एक्टिविटीज को हैंडल करता था। ये मान लीजिए पंजाब पाकिस्तान का नहीं, पंजाब इंडिया का। भट्टी का रिकॉर्ड काफी डार्क रहा है। उसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक को धमकी देने की हिमाकत की है। इतना ही नहीं, जून 2025 में इंडिया के पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी यही था। हाल ही में स्पेशल सेल ने इसके शूटर्स को पकड़ा था, जिसके बाद आईएसआई के इस टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। पिछली बार वो एक अटैक से बाल बाल बचकर भाग चुका था, लेकिन लगता है इस बार उसका लक फैक्टर खत्म हो गया है। पाकिस्तान में बैठे एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है। क्या आपको लगता है कि शहजाद भट्टी का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें
कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश ए मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के दुश्मनों का फॉरेन सॉइल पर ऐसे हिसाब किताब हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे एक एक करके वो लोग टारगेट हो रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखते थे। अब सवाल ये उठता है, ये अननोन गनमैन है कौन? एक तरफ जहां ग्लोबल एजेंसीज इसे गैंग वॉर या इंटरनल राइवलरी बता रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे न्यू इंडिया का नया तरीका कह रहे हैं। भट्टी को लगता था कि वो यूरोप भागकर आईएसआई के रिमोट कंट्रोल पर पंजाब को डहला देगा, पर उसका ये भ्रम अब टूट चुका है। इस अटैक ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को भी बैकफुट पर डाल दिया है। उनके एसेट्स अब डर के मारे छुपे हुए बैठे हैं। भट्टी का खात्मा सिर्फ एक क्रिमिनल का अंत नहीं था, बल्कि उस टेरर इकोसिस्टम पर एक करारी चोट है जो ड्रग्स और वेपन्स के जरिए हमारे यूथ को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या वाकई शहजाद भट्टी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है, या फिर ये किसी बड़ी अंडरकवर वॉर की शुरुआत है? खैर, जो भी हो, एक बात तो साफ है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की एक्सपायरी डेट अब बहुत करीब आ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये अननोन गनमैन वाला फैक्टर बॉर्डर के पार बैठे टेररिस्ट के दिल में वो डर पैदा करेगा, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।